मैं आपसे 2 डिजिट का नंबर पूछूंगा, जैसे आप बोल सकते हैं 63, 83, 29, 74, 87, कुछ भी बोल सकते हो। आप जो 2 डिजिट का नंबर बोलेंगे वो मैं बोर्ड पर यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा शोर मत करना, नहीं तो यहाँ लिखने में टाइम चला जाएगा अपना। तो मैं पूछता जाता हूँ, आप बोलते जाएंगे, मैं यहाँ पर लिखता जाऊंगा। स्टार्ट करें अपन, तो ज्यादा समय ना लगे इसलिए अपन जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। जैसे कोई भी 2 डिजिट का नंबर आप बोलिए, कोई भी उधर से। देखो आपने बोला 99, तो मैं यहाँ पर एक बार लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इतना बड़ा लिखा हुआ सामने आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है या और बड़ा लिखने की जरूरत है। चलिए दिखाई दे रहा है, चलिए बोलिए अभी दूसरा। अब देखो मैंने भी बोला था ना कि एक एक बोलना, अगर सारे बोलोगे तो सुनने में नहीं आएगा, इसलिए एक एक जना बोलिए कोई भी। देखो इन्होंने बोला 76, एक माइक और था ना, बिल्कुल जी आप पूछिएगा। सर जिनके पास आएंगे वही डिजिट बोलिए, बस सारे लोग नहीं बोलेंगे। वो आ रहे हैं सर। देखो इन्होंने बोला 31, तो मैंने यहाँ लिखा है, क्लियरली दिख रहा है 35। हाँ जी 46, 46, 72, 23, 61, 79 लीजिए, 52, 95, नेक्स्ट वन 90, 94। ज्यादा नीचे नहीं लिखेंगे, आपको ऊपर ऊपर दिख जाए। क्या 81, 81, अरे सीक्वेंस में चलाओगे, ठीक है। और कोई बोलोगे 80 में चलना है? 25, 10। चलो एक लास्ट लाइन और लिख देता हूँ, 77, 62। हाँ जी इनसे पूछिएगा। अरे सर को वहां मत बैठा लेना। हाँ जी 55। क्या लिखूं, दोनों के लिख देता हूँ, बोलिए। 11 और 55, ठीक है। देखिए बोर्ड इतना ही परमिट करता है, अपन इतना ही लिखेंगे। अभी ये क्यों लिखी है, ये क्या कारण है, वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। आप मुझे बताइए, लिखी हुई सारी आपको दिखाई दे रही है ना? देखो अगर ये आपके सामने जो डिजिट लिखी है 99 से लगा के 11 तक, अगर ये डिजिट मैं आपको याद करने के लिए कहूं कैसे सीक्वेंस में, अगर मैं इसको याद करने के लिए आपको कहूं 99 से लगा के 11 तक सीक्वेंस में याद करनी है, तो कितने स्टूडेंट है जो इसे याद कर लेंगे? लेकिन टाइम है केवल 1 मिनट का। 1 मिनट में आपको याद करनी है 99 से लगा के 11 तक। हम पिछले 11 साल से करते आ रहे हैं, जितने भी स्कूल्स के अंदर हम लोग करते हैं अभी तक, ऑलमोस्ट हम लोगों ने 400 से ज्यादा स्कूल के अंदर क्लासेस की हैं। सब जगह मैं यही क्वेश्चन पूछता हूँ कॉमन, और किसी का हाथ खड़ा नहीं होता है। लेकिन जब मैं अगली लाइन बोलता हूँ कि मैं करके दिखाऊं, तो सब हाथ खड़ा कर देते हैं, हाँ तू करके दिखा, देखते हैं। तो मैं ही करके दिखाता हूँ, लेकिन मेरे को आपका एक सपोर्ट चाहिएगा। आप में से कोई भी एक स्टूडेंट को मैं बुलाऊंगा, वो यहाँ के खड़े होंगे, सिर्फ वो मुझे डिजिट बोल के बताएंगे, ठीक है। मैं आपकी तरफ देखूंगा, आईज क्लोज करूंगा, वो जो बोलेंगे मैं सुनूंगा, उसके बाद मैं रिकॉल करने की कोशिश करूंगा, ठीक है जी। हमारे साथ में एक मैडम आई रहे, इन्हीं को बोल दिया जाए। अभी आपको कैसे बोलना है, जैसे फर्स्ट डिजिट लिखी है 99, आप आ जाओ उधर ताकि ये देख, आपको दिखाई दे रही है ना? अभी आपको कैसे बोलना है, बोलेंगे 99, तो जब मैं आपको बोलूंगी नेक्स्ट डिजिट तब आप बोलेंगे 76, जब मैं बोलूँ नेक्स्ट डिजिट तब बोलेंगे जो भी आगे लिखा है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, करें। जब मैं करूंगा तो आप भी ट्राई करो, आप भी याद करने की कोशिश करो, पर करता कोई नहीं है, सब एक आंख खोल के मुझे देखते हैं कर क्या रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे देखिए, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करें। बस एक रिक्वेस्ट है, जितनी देर में इनको सुनूंगा उतनी देर आप साइलेंट रखना एकदम,
जैसे हम स्कूल में आए थे तो लग ही नहीं रहा था कि स्कूल चल रहा है। इतना आप कीप साइलेंस रखिए ना, ताकि मैं कंसंट्रेट कर पाऊंगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए। 99, चलिए 99 ठीक है, 76, ओके 76, 31, 31 ठीक है, 35, 35 ओके, 46, 46 ओके, 72, 72 ठीक है, 23, 23 ओके, 61, 61 ओके, 79, 79 ठीक है, 52, 52 ठीक है, 95, 95 ओके, 94, 94 ठीक है, 81, 81 ठीक है जी, 82, 82 ठीक है, 25, 25 ठीक है, 10, 10 10, 77, 77, 62, 62, 55, 55, 11. 11। चलिए इन्होंने बोला, मैंने सुना, एक बार ट्राई करूं सुनाने की। आपको भी याद हो गई होगी, लेकिन पहले मैं ट्राई कर लेता हूं, फिर आप मुझे देख लो। आपको क्या करना है, वो चौक ले लीजिए, आप सिर्फ टिक लगाएंगे, मैं सुनाता हूं, ठीक है। अगर कोई गलत रह जाए, वैसे टू एरर इज ह्यूमन, इंसान से गलती हो सकती है, वैसे नहीं होगी, कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी मान लो हो ही जाए तो आप पीछे बीच में शोर मत करना, आ रहे वो गलत रह गई, गलत रह गई, लास्ट में देखते हैं कोई गलत रह जाती है तो। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं, आप टिक लगाएंगे, ठीक है जी। दिख रहा है सर? चलिए 99763135467223617952951077625511 हो गया सर, खेल खत्म। कितने स्टूडेंट चाहते हैं इतनी फास्ट मेमोरी हो जाए, सुना और याद सारे हो? इस ये पूरे इंडिया के अंदर, इंडिया से बाहर 12 कंट्रीज के अंदर हम सिखा रहे हैं, लेकिन ये डिजिट आपके क्या काम किए? कोई गलत थी? नहीं थी। माइक पे बताओ यार, कोई गलत नहीं थी, सुना ही नहीं, गर्दन हिलाई आपने तो। कोई गलत नहीं है, तो ऐसे ही आपके भी कोई गलत नहीं रहेगा। मैं जब प्रिंसिपल मैडम से बात कर रहा था रूम में, तो मैंने इन्हें कहा था ऑफिस में कि विद पेज नंबर पूरी बुक आप याद कर सकते हैं, ये सारे पेज नंबर ही हैं जो आपके क्लास की किताब के अंदर होंगे। अब इन पेज नंबर पे क्या कंटेंट है वो भी आपको याद हो जाएगा, जैसे मैंने करके दिखा दिया। लेकिन ये डिजिट आपके क्या काम आने वाली है? कोई काम नहीं आएगी। ये तो डिजिट और भी एक बोर्ड होता तो भी मैं सुना देता, लेकिन ये डिजिट आपके काम नहीं आएगी। आपके काम क्या आने वाला है, ऐसी आपको 8-9 तरह की टेक्निक सिखाई जाएगी, जिस टेक्निक से आप कोई भी तरह का स्टडी मटेरियल याद कर सकते हो, जैसे डिक्शनरी, पीरियोडिक टेबल, साइंस इंफॉर्मेशन, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले, केमिस्ट्री के इक्वेशन, लॉन्ग पैराग्राफ, बड़े आंसर, ज्योग्राफी के मैप, हिस्ट्री की डेट, कौन से देश की कौन सी कैपिटल है, कहाँ की कौन सी करेंसी है, कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, भारत के संविधान के 450 आर्टिकल, इनकम टैक्स सेक्शन, आईपीसी की धाराएं, कौन सी रिवर कहाँ है, कौन सा डैम कहाँ है, कहाँ लोकसभा विधानसभा की सीटें कहाँ कितनी है, कहाँ कौन सी सब्जी फेमस है जो जीके के अंदर रिलेटेड आती है। जितना कंटेंट मैंने बोला, इसके अलावा आपका कोई भी क्लास का स्टडी मटेरियल जो आपको लगता है कि यार ये मुझे याद नहीं होता, जो विपुल सर ने एसएसटी और इसके बारे में आपको बताया, वो पूरी हम 10 डेज के अंदर याद करा सकते हैं। 800 पेज तक की कोई भी बुक, लेकिन स्कूल के अंदर 800 पेज की बुक मिलती नहीं है, और ना हो तो बढ़िया है। वो जो बुक अभी आप अकाउंटेंसी की लाए थे एक रेड कलर की, वो भी 400-500 पेज की होगी। 800 तक तो मेडिकल के अंदर पहुंचती है बुक्स, बाकी पहुंचती नहीं है। तो आपकी 100, 150, 200 पेज की बुक है, 10 डेज के अंदर इजीली किया जा सकता है। अब मैं आगे अपनी बात कंप्लीट करूं उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारी भी मेमोरी इतनी शार्प हो जाए, हमें भी ये टेक्निक सीखनी है कि हम इतनी जल्दी याद कर सकें? विपुल सर आपके लिए लोग रेडी हैं सीखने के लिए? सारे लोग इंतजार में हो, सीखना चाहते हैं? तो हम मैनेजमेंट से बात करेंगे, अगर हमें यहाँ पर एक दिन की क्लास करना। चलिए पहले एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, अगर ये सारी चीज जो आपने देखी अभी, अगर हम आपको सिखाएं, आप क्यों फेथ करोगे? वैसे मैंने भी चीज करके दिखा दी, फिर भी लग रहा होगा पता नहीं इसके माइक से तो कहीं आवाज नहीं आ रही थी, इसके कहीं और कुछ तो नहीं था, इसके कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है कि ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। तो हम आपके अंदर ये कैपेसिटी डेवलप करेंगे, एक दिन की क्लास कराएंगे केवल 2 घंटे की। अगर 2 घंटे की क्लास का कोई चार्ज नहीं है, हमारी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको लगे कि यार ये तो वाकई बेनिफिशियल है, इससे तो बहुत चीजें मैं याद कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, तो आप आगे क्लास कंटिन्यू करो, नहीं तो मत करो। भाई आपके अंदर ही बेनिफिट आ गया, आपके पेरेंट देखेंगे यार मेरा बच्चा कर पा रहा है, मेरी बच्ची कर पा रही है, मेरे पे मत बिलीव करो, आपके अंदर रिजल्ट आ गया तो आगे कंटिन्यू करो, नहीं तो मत करो। कितने स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि एक दिन की क्लास करने के बाद डिसाइड करेंगे? कितने स्टूडेंट है जो चाहते हैं? मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारे ही होते हैं। फ्री में जा क्या रहा है क्लास करने के अंदर? अगर आपको लगे कि अरे हाँ यार ये चीज कर लेनी चाहिए, आपको लगे तो आगे कंटिन्यू करना, नहीं मत करना। अब एक चीज मैं आपको और बताया, तो हम तो सेमिनार के बाद चले जाएंगे, क्लास कराने के बाद भी चले जाएंगे।
मैं विपुल सर अभी आगे कंटिन्यू करेंगे तो मैं बोर्ड के ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल का नाम लिख दूंगा, उस पर आप देख सकते हो कि कितनी सारी स्कूलों के अंदर क्लासेस चल रही है। 1500 वीडियोज हैं। क्लास के अंदर कैसे हम सिखाते हैं, क्या चीज कराते हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, कैसे कहाँ कहाँ क्लासेस हो रही है। तो वहां से भी टेक्निक सीख सकते हो, लेकिन वो सीमित है। वहाँ यूट्यूब का तो एक वीडियो का एक लिमिटेशन होती है, उतनी चीजें सीखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी मैं चैनल का नाम लिख दूंगा, नई नई चीजें आपको रोजाना कुछ ना कुछ देखने को मिलता रह सकता है। तो एक बार जोरदार आप क्लैप करेंगे आपके लिए कि आप लोग डिसीजन अगर लेते हो कि करने के लिए, तो वो जबरदस्त काम कर सकते हो। अब एक लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं विपुल सर को माइक दूंगा। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे यहाँ बैठे हैं जिन्होंने पहले कभी ये प्रोग्राम के बारे में सुना है? केवल वही हैंड रेज करना कि मैंने सुना है साहब। देखो, आप में से एक बच्चे ने सुना है। कितने स्टूडेंट बैठे हैं? 200-300 होंगे। एक बच्चे ने सुना है। इंडिया में हमें कितना टाइम हो गया करते? 11 साल। उसके बाद भी हम होशंगाबाद के 1 या 2 स्टूडेंट ही जानते हैं इस कंसेप्ट को। यानी हम खुद बोलते हैं कि हमने इंडिया का 1% भी ऑडियंस, 1% भी स्टूडेंट टच नहीं किए। तो एक कंसेप्ट इतने टाइम बाद हमारे साथ विक्रांत जी मौजूद है, मैडम का कोऑपरेशन है, तब हम आपके साथ में कंसेप्ट शेयर कर पा रहे हैं। पूरे इंडिया में इतने टाइम से कर रहे हैं, फिर भी ये कंसेप्ट होशंगाबाद में, भोपाल में ही नहीं आया अभी तक। तो आने वाले टाइम में पता नहीं कब आएगा। ये तो कोई गुरु महाराज की कृपा है, इसके जरिए आप तक ये चीज पहुंच गई। अदरवाइज जो है हम लोग पता नहीं कब यहाँ आते। लेकिन आपके पास ये चीज आई है तो मुझे लगता है आपको ग्रैब कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये खुद तो आके बताने वाले नहीं है आपको पिताजी, लेकिन यहाँ पर आपके पास कोई जरिया ही भेज सकते हैं। तो शायद हमारे को भेजा हो या कुछ भी हो, ये चीज आपके पास आई है तो इसे तुरंत ग्रैब करनी चाहिए। बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप सोच सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं विपुल सर से आग्रह करूंगा कि वो आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। प्लीज विपुल सर। थैंक यू वेरी मच। मुझे बात सुनो, मैं ये 3 बार कर चुका हूँ, तीनों बार म्यूजिक सोता हूँ और सो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे वो हम उस एज को क्रॉस कर चुके हैं। जैसे नाउ मैं 5 फुट 11 इंच हूँ, ठीक है, 5'11" आई एम। अब मुझे कोई कहे विपुल जी अपनी हाइट बढ़ा लो, इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर ब्लेंड की अपनी एक एज होती है, उसके बाद में वो परफॉर्म नहीं करती है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हर ग्लैंड की एक एज है, तो पीनियल की भी अपनी एक एज है, वो 5 से 16 के बच्चों में ज्यादा परफॉर्म करती है। उसके बाद में धीमे धीमे डिक्रीजिंग रेट पे होती है और फिर वो परफॉर्म नहीं करती है। सो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। दूसरी चीज जो आपने आपके बेनिफिट के लिए बता देता हूँ, जो बच्चे 16 साल से बड़े डजंट मीन उनका रिजल्ट नहीं आएगा। मैं रीजन बता देता हूँ, 18 साल तक के बच्चों का रिजल्ट आता है, लेकिन 18 साल के बच्चों में मैं आपको जेन्युइन उसमें बता रहा हूँ, 18 साल मैक्सिमम होता है, उससे ऊपर तो आता ही नहीं है। 16 हम इसलिए कहते हैं कि बहुत इजीली आ जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि 18 साल वाले 18 को क्या गुनाह कर दिया कि हम 18 के हो गए इसलिए नहीं होगा। भाई मैं भी हूं आपके सामने। तो इसका हम एक अपर वर्जन लेके आए, जिसे बोलते हैं ब्रेन इंजीनियरिंग, जिसका यूज करके पूरी बुक को पेज नंबर सहित याद कर सकते हैं। दैट आई कैन डू, ठीक है। आप लोगों को कोई भी किताब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 10 दिन हमारे पास है, 10 दिन में करा देंगे। आप मुझसे पूछ रहे हो, जो मैं कर रहा हूँ ना 10वें दिन तो आप ही करोगे, तो इससे ज्यादा एग्जांपल मुझे देने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी मैं बता देता हूँ, ब्लाइंड फोल्ड वाला 16 साल 17 साल 18 मैक्सिमम होता है, उसके बाद नहीं आता है। सिर्फ वही एक रिजल्ट है जो 18 तक रहता है, बाकी सारे रिजल्ट विल रिमेन सेम। आपको याद भी जल्दी होगा, ग्रास्पिंग भी बढ़ जाएगी, सब कुछ एज इट इज विल रिमेन सेम। सिर्फ वो जो ब्लाइंड फोल्ड है ना, बंद आंखों से कलर रिकॉग्नाइज करना, वो 5 से 16 साल तक के बच्चों के लिए। उसके बाद में धीमे धीमे डिक्रीजिंग होता है। 18 तक के बच्चों का भी रिजल्ट आया है, 24 तक का बच्चों का रिजल्ट भी आया है, पर हम कमिट नहीं करते, क्योंकि कई ऐसे बच्चे जिन्होंने मोबाइल को कम यूज किया होगा। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूं, मोबाइल का परिणाम आपको समझ में आ जाएगा तो शायद आप रिलेट कर पाओगे। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई करते वक्त पढ़ते पढ़ते दिमाग में कोई ख्याल आ जाए और कुछ सोचने लग जाए, फिर या तो मम्मी टपली मारेगी या कोई टीचर होगा, क्या सोच रहा है, फिर वापस हाँ फिर पढ़ने बैठोगे। कई बार हमारे खुद के साथ ही हो जाता है, पढ़ने बैठते हैं, रटना शुरू करते हैं, कल एग्जाम है, 2 दिन एग्जाम है, और कुछ सोचने बैठ जाएंगे, फिर अरे क्या सोच रही थी यार, वापस पढ़ना शुरू करोगे। आजकल हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, आजकल उसकी जगह मोबाइल ने ले लिए। आधा घंटा बैठते नहीं है कि वो आधे पौन घंटा हुआ नहीं, खट से मोबाइल उठाया, कौन सी रील अपलोड हुई है वो देखने लग जाओगे, कितने भाई साहब स्टेटस अपलोड किया है, उसके बाद में कितने लोगों ने देख लिया, पूरी अपने को नॉलेज लेनी होती है। आधे घंटे में वो सारी चीज संभालते हैं। बच्चों से रुका ही नहीं जाता, आधा पौन घंटे से ज्यादा पढ़ नहीं पाते और मोबाइल हाथ में ले लेते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि ऐसा डिस्ट्रक्शन आता है, दैट मीन्स 70 माइक्रोमोल से भी नीचे गया है, उनके लिए हमें और मेहनत करनी पड़ती है। 10 की जगह 20 क्लास लगती है वो जो ब्लाइंड फोल्ड वाला रिजल्ट आने में। इसलिए ये चीज जो है ना, जो बच्चे हम बार बार टीवी का भी हम इसीलिए कहते हैं, तो ये एक चीज है, जितना कम यूज होगा उतना ज्यादा एज का बच्चा ये कर सकता है। अगर आपने बहुत ज्यादा टीवी कंज्यूम किया है तो भैया 18 मैक्सिमम, उसके बाद तो वी कांट हेल्प। सो ऐसा है क्या कोई जो 20 साल का यहाँ बैठा हो पंचवर्ष योजना लेके और 8th क्लास के आगे बढ़ा ही नहीं, अभी तक 20 साल का हो गया वहीं बैठा है? नहीं है ना, एक दूसरे को ढूंढ रहे हो रहे आप ही लोगों में से, कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। पर चलिए, सो दिस इज दैट थिंग। अब इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो।
हाउ मेनी 100% result would be there, ma'am. Within 10 days. I am the prime example. I can do. So people those who are above 30 all can do. ठीक है, लेकिन ब्लाइंड फोल्ड का नहीं, वो मैं नहीं कर सकता तो मैं बोल भी नहीं सकता। उसके अलावा एवरीथिंग वुड बी कवर्ड। और कुछ आपको पूछना है? एक चीज बता देता हूं, कई बच्चे पूछते हैं सर एक बार रिजल्ट आ गया उसके बाद में चला गया, तो नहीं भैया, एक बार आ गया तो टिल लाइफ रहेगा, फिर वापस नहीं जाएगा। अच्छा सर कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? सबसे बड़ा नुकसान है अगर ये नहीं किया और ये 16 साल वाली एज क्रॉस कर गए तो फिर हमारे जैसे हो जाओगे। अभी यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, हियर इज एन अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन अवेल। इसलिए ये दूसरा। तीसरा, सर कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी? अरे कोई बीमारी नहीं होगी, बीमारियों से बचाने के लिए ही है। वो पढ़ाई नाम की जो चिड़िया है ना, उससे पीछा छूटेगा, आपका जो पढ़ाई का जो इशू होता है ना वो खत्म होगा। और जापान में, अमेरिका में इसी तरह से पढ़ाई होती है, उनको कंपीट कर सकते हो, उनसे आगे जा सकते हो। सो दिस इज द पेपर दैट वी विल डिस्ट्रीब्यूट, हम आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें क्या पूरे कोर्स का जितना हमने बताया ना डिटेल, सारा डिटेल लिखा हुआ है। नीचे सीजर का निशान है, कैंची का निशान है, जिसपे आपके स्टूडेंट नेम, स्कूल नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर लिखा है। वो सिर्फ इसलिए कि वो स्लिप हमारे पास रहेगी तो हम आपके पेरेंट्स को जो है व्हाट्सएप पे ये वीडियो जो आज का प्रोग्राम हुआ उसका वीडियो भेज सकेंगे, इससे रिलेटेड और वीडियोस भेज सकेंगे और इस कंसेप्ट के बारे में बता सकेंगे कि भाई आज स्कूल में ऐसा प्रोग्राम हुआ था। अगर आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हैं बच्चा ये प्रोग्राम करे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्कूल आप सादर आमंत्रित आएं ताकि हम आपको सारी चीज बता सके। तो आपके पेरेंट्स से भी बात करेंगे।